दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद जहां आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपने लिए सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के हारे हुए दिग्गज नेताओं को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। और अब आम आदमी पार्टी के ये बेरोजगार नेता अरविंद केजरीवाल के लिए ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और उनसे इतने उकता गए हैं कि उन्होंने सियासत से अलग होकर अपने लिए नया धंधा ढूंढना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता की मिठाई खाना चाहते हैं, उन पर ही अब दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली की सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर अपने बड़बोलेपन से लाइमलाइट में बने रहने के लिए अक्सर ही जनता को अपना चेहरा दिखाने और मीडिया में छाए रहने को आतुर ये नेता अब अपनी सियासी दुकान का शटर गिराकर बेरोजगार होने के बाद एक नए स्वरूप में नजर आ रहे हैं, जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसमें इस समय जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है बेरोजगार नेता उर्फ दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने अब सियासत छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का काम शुरू कर दिया है, वो भी मजबूरी में। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली में 10 सालों बाद यानी कि 10 सालों तक लगातार सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। हालांकि 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन पिछले 10 सालों से वो लगातार बिना किसी बाधा के दिल्ली की सल्तनत पर आसीन थे। लेकिन इस बार हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी इतनी हार हुई, इतनी बड़ी हार हुई कि वो चारों खाने चित्त हो गए। जहां से उन्होंने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने, वहीं से दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से दिल्ली को लूटने वाले केजरीवाल को उखाड़कर फेंक दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 27 सालों के लंबे सुखाड़ को समाप्त करते हुए अपना वनवास पूर्ण करते हुए अब पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और जल्द ही भाजपा का कोई नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है, जिसका ऐलान 16 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत वापस लौटने के पश्चात होगा। लेकिन दिल्ली में हुई करारी हार के बाद दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिंदगी ही पूरी तरीके से बदल गई है और अब वो अपनी हार से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने उकता गए हैं कि सत्ता से बाहर होते ही, अपनी कुर्सी गंवाते ही खुद को बेचारा बताने में लग गए हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज बड़े ही अलग अंदाज में जनता के सामने आए हैं और अपने आप को पेश किया है, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हार के बाद कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिंदगी बदल गई है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बेरोजगारी में। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर एक चैनल शुरू कर दिया है जिसका नाम बेरोजगार नेता रखा है। उन्होंने अपने इस चैनल पर अपनी और अपनी पार्टी के नेताओं की व्यथा बताते हुए 58 सेकंड का एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में अपनी आप बीती बताई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर अपलोड की गई अपनी इस वीडियो को जारी करते हुए इस वीडियो में कहा, 8 फरवरी को चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है। हम जैसे लोगों की तो पूरी की पूरी जिंदगी 180 डिग्री पलट गई है। आज हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। न सिर्फ मेरी बल्कि मुझ जैसे सभी नेताओं की जिंदगी इस हार के बाद पूरी बदल गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर प्रश्न कर रहे हैं कि अब आपकी कैसी लाइफ चल रही है। मैं चाहता था कि मैं खुद इस बारे में बताऊं कि एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी कैसे बदल जाती है। गौरतलब है कि ये वही सौरभ भारद्वाज हैं जो पार्टी की ओर से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अक्सर ही आतुर रहते थे और आगे कर दिए जाते थे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी कुर्सी की चाहत में पंजाब भाग रहे हैं और बुरी तरीके से दिल्ली वाले उन्हें
पूरे देश से भगाना चाहते हैं, तो वहीं दिल्ली में सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि भाई हम तो तुम्हारे भरोसे थे, तुम्हारे सहारे पर थे और तुम हमें बेरोजगार करके खुद निकल रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और नई कुर्सी तलाशने के लिए, ताकि तुम पंजाब के सीएम बन जाओ। ऐसा हम होने नहीं देंगे। वैसे कुछ दिनों पहले दिल्ली विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को हुए चुनाव के अगले ही दिन 6 फरवरी को आम आदमी पार्टी के एक नेता मुकेश अहलावत ने एक फोन नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर एक्स पर साझा किया था और उसे साझा करते हुए दावा भी किया था कि वो बीजेपी के किसी नेता का नंबर है और वो उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद भी देने को तैयार है। हालांकि इस नंबर पर जब यहां यानी कि कैपिटल टीवी की ओर से कॉल किया गया था तो उस नंबर पर संपर्क हो ही नहीं पाया। उस नंबर को नॉट रीचेबल बताता जा रहा था और उसके अलावा उस नंबर पर जब कॉल किया गया तो कई बार वो नंबर बिजी होने के बाद स्विच ऑफ हो गया। इस नंबर को साझा करते हुए जो उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट में अहलावत ने लिखा, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपने पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं मुकेश अहलावत के इस ट्वीट को जहां अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह आदि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक्स पर शेयर करते हुए अपनी सियासत खेली थी और तमाम तरीके की बयानबाजियां की थी, जिसके बाद अब उसी कुचक्र में घिर गए हैं, तो वहीं मुकेश अहलावत के इसी ट्वीट को 2 बार एक्स पर शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने भी अपने 2 ट्वीट्स किए थे और अब वो भी मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पहले ट्वीट में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा था, हमें आप पर गर्व है मुकेश भाई, ना बिकेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। वहीं इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने अपना दूसरा ट्वीट किया और उस ट्वीट में भी मुकेश अहलावत के इसी ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, जिस पार्टी को 55 सीट आ रही हो वो लालच देकर दूसरी पार्टी के विधायक नहीं तोड़ा करते। इसका मतलब साफ है, गाली गलौज पार्टी सिर्फ झूठा माहौल बना रही है। उनको पता है सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है और अब जब आम आदमी पार्टी की सत्ता पूरी तरीके से दिल्ली से उखड़ चुकी है और जहां मंत्री पद तो छोड़िए सौरभ भारद्वाज अपनी विधायकी तक खो चुके हैं, तो अब वो अपने लिए हार के बाद रोजगार खोजते हुए बेकरार नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाते जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में दाल गलाने की तैयारी में लगे हैं और वहां से भगवंत मान की कुर्सी को हड़पना चाहते हैं। हार के बाद सौरभ बेहाल। दिल्ली सरकार के हैवी वेट मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज अब यूट्यूबर बन गए हैं और उन्होंने अपने चैनल का नाम भी रख दिया है बेरोजगार नेता। भारद्वाज यानी सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता होने के नाते स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, कला और संस्कृति, उद्योग और बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विभाग को संभाला करते थे। उनका काम इतना व्यस्त होने वाला था कि वो दिल्ली की सरकार में एक काफी प्रभावशाली और सक्रिय नेता के रूप में कभी माने जाते थे। लेकिन 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और सौरभ भारद्वाज की अपनी ही ग्रेटर कैलाश जी के सीट पर उन्हें करारी शिकस्त मिली और बीजेपी के शिखा रॉय के हाथों वो 3100 वोटों के अंतर से हार गए। अब कौन सी कंपनी करेगी हायर? वहीं सौरभ भारद्वाज ने अपने नए काम धंधे को लेकर यह भी कहा कि उनका पहला आईटी प्रोफेशनल होना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सेक्टर काफी विकसित हो गए हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकसित होने के चलते कंपनियों में राजनेताओं को हायर करने में भी झिझक होती है और इसीलिए उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनको अपनी आजीविका के लिए पैसा कमाना जरूरी है और ये गलतफहमी दूर करनी है। जो लोग समझते हैं कि एमएलए या एमपी बनने के बाद किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपनी टीम का भी जिक्र उन्होंने किया है जो चैनल के माध्यम से उनको मदद करने वाली है। उनका चैनल सिर्फ एक करियर शिफ्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी कहानी और अपने अनुभव को लोगों के साथ सीधे तौर पर साझा करना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है।
वहीं सौरभ भारद्वाज ने अपने फॉलोअर्स को इनवाइट किया है कि वो उनसे सवाल पूछें और उनका दृष्टिकोण जानने की कोशिश करें। चुनाव लड़ने के बाद एक राजनेता का जीवन किस तरह से बदलता है, इसके बारे में वो अपनी निजी यात्रा साझा करेंगे। इस तरह से उनका YouTube चैनल एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा, यानी कि लोगों को देगा जो अक्सर राजनेता नहीं देते हैं। अब सौरभ भारद्वाज जो अपनी सियासत में पूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं और मंत्री पद तो छोड़िए, पूरी सरकार ही उठ गई है यहां से, और खुद सौरभ भारद्वाज अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब साबित हुए और अब अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए दबाव बना रहे हैं कि हमें तुम अपने काम धंधे यानी रोजगार को छोड़ने के बाद पार्टी में इनवाइट करते हो, और पार्टी में इनवाइट करने के बाद तुम्हारी साजिश के चलते, तुम्हारे घोटालों के चलते हम नेताओं ने जो अपनी कुर्सी गंवा दी है, उनके रोजगार का क्या होगा। तुम अपनी सियासत तो लगातार चमकाने की कोशिश कर रहे हो और पंजाब में अपनी रणनीति बना रहे हो कि किस तरीके से भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए और खुद को सीएम की कुर्सी पर काबिज कर दिया जाए। इसके लिए तमाम साजिशें रचने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में ध्यान रखो कि हम नेता चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज जैसे वो नेता जो दिग्गज नेता कहे जाते थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपनी सीटें गंवा दी हैं और ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना है और अरविंद केजरीवाल लगातार भागे भागे फिरते जा रहे हैं और उनके सामने एक और जहां अपनी ही पार्टी को एकजुट रखने की मजबूरी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है, तो वहीं दिल्ली से सत्ता हारने के बाद पंजाब में जो वो बवाल जो खेल करने की कोशिश में लगे हैं, उसकी वजह से भी पंजाब से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है और पड़ सकता है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाए। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।